पायोनियर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश करूँगा पाई नेटवर्क से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी को जानना चाहिए। और जो लोग नए पाई नेटवर्क से जुड़े हैं, कुछ ही मन से पाई कॉइन को माइनिंग करना स्टार्ट किए हैं, उनके मन में भी ये सवाल जरूर कहीं ना कहीं है। और जो लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं उनके मन में भी ये सवाल है। तो फ्रेंड्स, ये सारा सवाल, मिथ, क्वेश्चन सबका डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। अब एक पायनियर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कमेंट सेक्शन में कि सर बताइए क्या पाई नेटवर्क कोई कंपनी है। बहुत ही अच्छा सवाल था उनका। और जो सेकंड क्वेश्चन वो करते हैं, क्या ये अपने देश में लीगल पेपर्स रखती है ये सभी काम करने के लिए, ये उनका दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि कंपनी अभी मार्केट में नहीं आई है तो कंपनी लोगों की केवाईसी क्यों कर रही है, ये थर्ड क्वेश्चन था उनका। और लास्ट क्वेश्चन जो था वो था क्या ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये चार क्वेश्चन जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछे हैं, मैं सोचा कि इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आप सभी को मैं बताऊं जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे, इस वीडियो पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं शेयर करूंगा पाई नेटवर्क से रिलेटेड। तो जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन को चलिए अब हम उठाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उनका था कि पाई नेटवर्क कंपनी है क्या, और कंपनी है तो कहाँ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ पाई नेटवर्क को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट में आपको करता हूँ फाउंडर से कि पाई नेटवर्क का फाउंडर, उनका नाम क्या है, वो कौन है। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट जो है फाउंडर है पाई नेटवर्क का, उनका नाम है डॉक्टर निकोलस कोकलिस, जो हेड ऑफ टीम है, ठीक है। हेड ऑफ टीम है डॉक्टर निकोलस कोकलिस। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक पीएचडी होल्डर रह चुके हैं और वहाँ प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और वहाँ क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के बारे में वो वहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाते भी है और वो एक साइंटिस्ट भी है। तो ये हुआ डॉक्टर निकोलस कोकलिस का एक छोटा सा परिचय। दूसरा जो नाम निकल कर आता है फ्रेंड्स, उनका नाम है चेंग डियाओ फैन, जो हेड ऑफ प्रोडक्ट है पाई नेटवर्क का। वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुकी है और वो भी एक साइंटिस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फाउंडर पाई नेटवर्क के हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि पाई नेटवर्क कहाँ है, पाई नेटवर्क कहाँ पर है, ये लोकेटेड कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, पाई नेटवर्क का जो लोकेशन है वो है पालो अल्टो, कैलिफोर्निया स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का कैलिफोर्निया में ये लोकेटेड है। पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। अब पाई नेटवर्क का फ्रेंड्स डिफरेंट रीजन्स पे भी इनका हेडक्वार्टर्स है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स पाई नेटवर्क का मौजूद है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, ये एक जगह पे है। दूसरा सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, यहाँ पर भी ये इनका हेडक्वार्टर्स है पाई नेटवर्क का। थर्ड देखते हैं वेस्ट कोस्ट यूरोप, और एशिया में भी डिफरेंट कंट्री में पाई नेटवर्क का हेडक्वार्टर है। मतलब फ्रेंड्स, पाई कोर टीम ग्लोबली, पूरे ग्लोबल पे इनका हेडक्वार्टर्स मौजूद है आज के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का लीगल नेम क्या है। लीगल नेम, कानूनी नाम क्या है पाई नेटवर्क का। तो फ्रेंड, सोशल चेन INC
लीगल नेम है पाई नेटवर्क का। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाई नेटवर्क के अंदर में कितने एम्प्लॉई है, यानी कि मेंबर कितने हैं। तो फ्रेंड्स 35 प्लस मेंबर है। पाई कोर टीम के अंदर में जो एम्प्लॉय है, जो वर्क करते हैं, वो है 35 प्लस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको समझ आ गया कि लीगल नेम पाई नेटवर्क का क्या है, सोशल चेन INC, और एम्प्लॉय कितने 35 प्लस। तो आपका डाउट फ्रेंड्स यहाँ क्लियर हो गया होगा कि पाई नेटवर्क एक कंपनी है और ये सच में एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है अमेरिका में। कॉन्टैक्ट ईमेल क्या है, चलिए ये भी आपको बता दूं, support@minepai.com, ये कॉन्टैक्ट ईमेल है। ठीक है, कि आप कॉन्टैक्ट कैसे करोगे, तो ये ईमेल है support@minepai.com। ऑफिशियल वेबसाइट ये जानते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट है minepai.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाई नेटवर्क का। अब जानने की हम कोशिश करें कि पाई नेटवर्क बना कब था, स्थापना कब हुआ था पाई नेटवर्क का। तो फ्रेंड्स 2018 में पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट बना था। बट वो जो लॉन्चिंग जो हुआ था, वो जो पाई का जो माइनिंग का जो प्रोसेस प्रक्रिया स्टार्ट जो हुआ था, वो हुआ था आपका मार्च के महीना में 2019 से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पाई नेटवर्क किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कौन से कैटेगरी में आता है ये प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और वेब 3 का प्रोजेक्ट है। क्लियर हो गया। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स ये जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो है एप्स, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी। ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का कैटेगरी में से ये कंपनी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहां कहां पर है। तो लिंक्डइन में है, फेसबुक में है, ट्विटर में है, यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है। फ्रेंड्स ये बड़े बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सारे जगह पे पाई नेटवर्क का अकाउंट है, पाई नेटवर्क अवेलेबल है इन सभी जगहों पे। और फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि कंपनी जो होता है उसका एक एम्बेसडर होता है। ठीक है, तो पाई नेटवर्क का एम्बेसडर का क्या नाम है, तो इनका नाम है फ्रेंड्स बिल डिट्रिच, ये एम्बेसडर का नाम है। ये हो गया एम्बेसडर। अब होता है एक ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है पाई नेटवर्क का, तो इसका नाम है थॉमस जी कोलमैन, ये ब्रांड एम्बेसडर है पाई नेटवर्क का। कौन से सेक्टर से ये बिलोंग करता है, तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब देखता हूं कि वो जो सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझे बोला था, वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन था क्या ये अपने देश में लीगल पेपर्स रखती है ये सभी काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं सवाल आपको बताता हूँ, सवाल का आंसर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्ले स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे रजिस्टर्ड है, प्रोटेक्टेड है, किसी भी तरह का ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है जिससे हमें हार्मफुल ये पहुंचा सकता है। ठीक है, इंडिया पे इसका कोई भी ऑफिस अभी नहीं है, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो पाई नेटवर्क से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी पाई कोर टीम के अंडर पे आते हैं। तो आप प्ले स्टोर से इसको बेझिझक डाउनलोड करके पाई को माइन कर सकते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन उनका निकल कर आता है कि कंपनी अभी मार्केट में नहीं है तो कंपनी लोगों की केवाईसी क्यों कर रही है। देखिए, मार्केट का मतलब ये नहीं है कि ये अभी ओपन मैनेट में आकर अभी सेल और बाय नहीं हो रहा है, एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं है, इसलिए कंपनी मार्केट पे नहीं है
और उससे पहले KYC पाई नेटवर्क कर रही है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि पाई नेटवर्क KYC कर रही है, यही इसकी सबसे बड़ी सत्यता है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जहाँ पे KYC नहीं किया जाता है, वैसे किसी भी ऐप्स में आप अपना अकाउंट नहीं बनाइए, क्योंकि वो सिक्योर जो है वो नहीं है। KYC करने का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है नो योर कस्टमर, वो अपने कस्टमर को जानना चाहती है, उनका आइडेंटिटी पहचान को जानना चाहती है, कंपनी सिर्फ जानना चाहती है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जरूर ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो हर कंट्री के जो गवर्नमेंट होते हैं, अगर इन फ्यूचर किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, इन सभी में अगर किसी भी तरह का फंडिंग, एक्सचेंज अगर कोई भी पाया जाता है, तो फ्रेंड्स कंपनी ऐसे लोगों की जानकारी गवर्नमेंट को वो देती है, इसलिए कंपनी KYC करती है कस्टमर की। आप समझ गए होंगे मेरी इस बात को। तो फ्रेंड्स, KYC होना बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन जो उनका है कि क्या ये फ्रॉड तो नहीं है? तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क फ्रॉड नहीं है, क्योंकि देखिए पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं वो रेगुलर अपने पायनियर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आज तक जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह का क्राउड फंडिंग अभी तक वो नहीं लिए, किसी से भी 1 रुपया का वो डिमांड अब तक नहीं किए। तो फ्रेंड्स, मुझे पाई नेटवर्क फ्रॉड नहीं लगता है। और जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप पाई नेटवर्क को बिल्ड करते जा रहे हैं और लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा इससे जुड़ते जा रहा है, लोग इससे खुद जुड़ते जा रहे हैं। और पाई नेटवर्क के फाउंडर ने खुद ओपन ही वो कहा है कि पाई का वैल्यू हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये पायनियर्स डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क से रिलेटेड इतना सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताया हूँ। पाई नेटवर्क अगर फ्रॉड होता तो फ्रेंड्स अब तक ये मार्केट से 9-2-11 हो चुका होता। अब कुछ लोगों का मन में ये क्वेश्चन आता है कि पाई नेटवर्क तो चलो मानते हैं कि क्राउड फंडिंग नहीं लिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से वो तो पैसा अर्न कर रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, वो एडवर्टाइजमेंट से अर्न कर रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट की है। आप क्या सोचते हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी अर्निंग करके वहाँ निकल लेगा? फ्रेंड, जब एक कंपनी होता है ना, उसको टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को अपना ईयरली जो एनुअली जो रिपोर्ट होता है इनकम का, वो शो करना पड़ता है। तो कंपनी जब नहीं रहेगा तो वो ये सब चीज़ कैसे शो करेगा? तो एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा आ रहा है वो सारा रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को शो करता है कंपनी। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि एडवर्टाइजमेंट से वो इसलिए अर्निंग कर रहा है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। आप खुद सोचो, जब आप खुद फाउंडर रहते तो आपको खुद फंडिंग की जरूरत पड़ती। बात आप समझ रहे हो मेरा? तो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और पाई कोर टीम में इतने सारे जो मेंबर है वो लोग जुड़े हुए रात दिन मेहनत कर रहे हैं पाई नेटवर्क को लेकर। फ्रेंड्स, वो एम्प्लॉय उनको देना पड़ता होगा पे, उनको भी कुछ परसेंटेज, कुछ मनी उनको भी देना पड़ता होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो अलग सी बात होगी कि एडवर्टाइजमेंट से वो कर रहे हैं। आप देखें कि क्राउड फंडिंग वो ले रहे क्या, आपसे 1 रुपया भी ले रहे क्या? और उन्होंने जो चीज़ कहा है वो चीज़ वो करके दिखा रहे हैं। मानता हूँ ये डिले चल रहा है, प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, वेब 3 का प्रोजेक्ट है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। नया नया आविष्कार, नया नया चीज इसमें निकल कर आएगा। और पाई नेटवर्क का जो विजन है, क्लियर विजन है कि हमको ट्रेड से जोड़ना है,
यूटिलिटी बिल्ड करना है पाई नेटवर्क को लेकर। तो फ्रेंड्स, इतना अच्छा प्रोजेक्ट के साथ आप लोग जुड़े हो, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने लोकल एरिया में अपने परिवार के अदर्स मेंबर को आप बताइए, आप माइनिंग करिए पाई को। फ्रेंड्स, दिसंबर में पाई नेटवर्क का नया रोड मैप आने वाला है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस रोड मैप में पाई नेटवर्क क्लियर कर देगा ओपन मैननेट के बारे में कि कब तक ओपन मैननेट आ जाएगा। तो 2 महीना आप मात्र इंतजार करिए न्यू रोड मैप आने के लिए। देखिए, पाई नेटवर्क हैकाथॉन रेगुलर करा रहा है। क्यों करा रहा है? वो रिवॉर्ड रख रहा है उसमें। नए नए जो न्यू कॉमर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब को जो बनाते हैं, ऐप्स डेवलपर, ऐप्स सॉफ्टवेयर, इन सभी को वो हैकाथॉन में ले रहे हैं कि पाई नेटवर्क के लिए कुछ ऐसा बनाइए जिससे लोगों का हेल्प हो, पाई की यूटिलिटी बिल्डिंग हो, पाई का इकोसिस्टम मजबूत हो। वो क्यों कर रहे हैं ये सब? तो फ्रेंड्स, टाइम लगता है, आप भी धीरज बनाए रखें। रातों रात कुछ नहीं होता है, समय लगता है इसमें। धीरज बनाकर पाई को डेली माइनिंग करते रहिए और अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल के दूर फेंकिए। दूसरों के बातों में आकर बहक नहीं जाइए, वरना जब इसका समय करीब आएगा, पाई का कीमत अगर फ्यूचर में हमें अच्छा देखने को मिलेगा, तब आप पछताओगे। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी पायनियर्स के साथ, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।